फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को फिर भूल के ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, जो पत्तियां होती हैं पेटल्स, ठीक है, रेन की तरह जो उसके ऊपर घिरी थी उन्हें गैदर करने लग गया, मतलब इकट्ठा करने लगे अपने हैंड्स में। बट लो ही हर्ड द कमिंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो फिर क्या करता है, सफेद कबूतरों, डव्स, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove। तो वो जो वाइट कबूतरों की जो टोली होती है वो आ रही होती है, ठीक है, तो वो मतलब चिल्लाते फिर अपने पेरेंट्स की ओर भाग जाता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, तो उसके हाथ जो भूल चुके थे किसको, पेटल्स को, कबूतरों को देखकर, तो वो गिरा देता है, ड्रॉप कर देता है वहीं पे। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो दोबारा फिर बुलाते उस बच्चे को, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, जो कि कहाँ पे जा चुका था अब, वो बहुत दूर चला जाता है उनके, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, banyan tree से बहुत दूर चला जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो winding footpath which led to the fair through the mustard field। फिर वो चाइल्ड जो होता है वो कहाँ चला जाता है, बनयान ट्री की ओर चला जाता है, जहाँ पे नैरो बिल्डिंग फुटपाथ है उस पर चलता रहता है। जो जो रास्ता, वो फुटपाथ कहाँ पे जाता है, वो फेयर जो मेले में वो जा रहे हैं उसी मेले की ओर जाता है, जो कि मस्टर्ड जो मस्टर्ड सरसों का जो खेत होता है उसके बीच में ही एक गली, मतलब एक रास्ता है उस फेयर को जाने वाला, तो उसी वो रास्ते पे चलने लगता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। जैसे ही वो विलेज के समीप पहुंचे, बालक ने कई दूसरी पगडंडियां देखी जो मेले में जाने वाले लोगों से भरी थी। बहुत सारी पगडंडियां देखी जो थ्रोन्स होता है भीड़ लोगों की, ठीक है, जो कवर्जिंग होता है वो होता है केंद्र विमुख होते हुए, मतलब बहुत सारी वहाँ पे पगडंडियाँ थी जो लोगों से भरी हुई थी, ठीक है। उस बच्चे ने बाद में क्या फील किया, विकसित फील किया, फैसिनेटेड, आकर्षित फील किया, किस कंफ्यूजन को, कंफ्यूज हो गया वो, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वाज, जिस वर्ड में वो एंटरिंग कर रहा था, जिसमें वो जा रहा था। A स्वीट मीट सेलर होप्ड, एक जो स्वीट मीट सेलर था, बेचने वाला था, होप्ड वो पुकार रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। देखो वहाँ पे क्या था, स्वीट बेचने वाला था जो क्या आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ठीक है, कॉर्नर में, और उसकी शॉप पे उसके पास क्या था, बहुत सारी भीड़ लगी थी, जो कि उसने क्या आर्किटेक्ट कर रखी थी, बहुत सारे कलर्ड की जो कलर्स की स्वीट्स बना रखी थी।
डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो किसके द्वारा डेकोरेट की गई थी, सिल्वर और गोल्ड लीव्स के द्वारा। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, जो चाइल्ड है वो क्या करता है, अपनी आंखें और भी उसे देखता रहता है मिठाई को, और जो उसका मुंह होता है पानी से भर जाता है बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि ये उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, और वो कहता है कि स्लोली ममड, ममड मतलब फुसफुसाना धीरे से, और वो कहता है कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। उसे पता था, he begged that his plea, उसे जैसे कि पता ही था कि वो मांगेगा तो उसकी जो इच्छा है वो कंप्लीट नहीं की जाएगी, हिडन मानी नहीं जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, और उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि वो क्या है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो उसने अपने पेरेंट्स का आंसर भी नहीं सुना, तो वो चलता रहा। अ फ्लोर सेलर हॉक्ड, फिर फ्लोर जो सेलर है, फ्लावर बेचने वाला जो है, होकर जो होते हैं, मतलब रेडियन लगाए हुए, वो होक्ड कहता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, उसके पास माला थी गुलमोहर की, या गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो ऐसे बोलता रहता। द चाइल्ड सीम्ड एरिस्टिबली ड्राउन, जो बच्चा है वो ऐसा लगता है कि अ, उसकी और क्या, उसका इरिसिस्टिबली होता है, मतलब खिंचाव, किसी चीज की ओर खिंचाव, अप्रतिरोधक खिंचाव होता है। एंड ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ ममर्ड, वो किस बास्केट की ओर चला जाता है, टोकरी की तरफ गया जहाँ पे फूलों के एक ढेर के रूप में पड़े हुए थे, जहाँ पे फूल पड़े होते हैं, और हल्के से वो क्या करता है बाद में, ममर्ड, हाँ, और फिर वो बोलता है आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, तो वो जानता है कि उसके जो पेरेंट्स है उसे रिफ्यूज करेंगे, फिर मना करेंगे इसे खरीदने के लिए। दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, और वो कहेंगे ये अच्छे नहीं है, ये खराब हैं फूल। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर यहाँ से भी वो मूव हो जाता है विदाउट उनके आंसर के। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। उसके बाद में क्या है, जब वो आगे चलते हैं तो एक मैन खड़ा होता है पोल लेके, खंबा लेके,